नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये आज जीके से संबंधित 30 प्रश्न लेकर आए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन आपके लिए यह प्रश्न हम एसएससी एमटीएस के 2008 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए हैं। बताइए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। जी हाँ दोस्तों, 10 अस्थायी सदस्यों की संख्या है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। हमारा अगला और दूसरे नंबर का प्रश्न है कि मेक इन इंडिया, जी हाँ दोस्तों, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह हमारा प्रश्न यूपीएससी में, जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी के एग्जाम में 2021 में प्री में पूछा गया था कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी। इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लीजिएगा, हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तीसरा इज द राइट आंसर, जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी। हमारा अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, आपको भी मालूम होगा कि हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट करना बहुत जरूरी है। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए कि HTTP का पूर्ण रूप क्या है। यह हमारा प्रश्न ट्रिपल सी के एग्जाम में 2006 में पूछा गया प्रश्न है। बताइए, एक बार फिर से क्वेश्चन आपके लिए रिपीट करते हैं कि HTTP का पूर्ण रूप क्या है। बताइए फटाक से। जी दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर। हमारा अगला और चौथे नंबर का प्रश्न है कि सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट भी हुआ। यह प्रश्न हमारा एसएससी एमटीएस में भी पूछा जा चुका है कि सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है। आपको हर क्वेश्चन का जवाब, जी हाँ दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं उनका निसंकोच जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो भी पसंद आए तो आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, पूरा वीडियो देखिए। प्रश्न यदि आपको इंपॉर्टेंट लगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। हमारा अगला और पांचवें नंबर का प्रश्न है कि मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है। जी हाँ दोस्तों, सौर मंडल से रिलेटेड प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, बताइए कि मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है। जी हाँ दोस्तों, 2। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिबोस। चलिए दोस्तों, अगला और छठवें नंबर का प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और छठवें नंबर का प्रश्न है कि प्रथम चंद्रयान किस वर्ष छोड़ा गया था। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। बताइए, यह प्रश्न हम आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी 2008 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए। बताइए कि प्रथम चंद्रयान किस वर्ष छोड़ा गया था। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर। 2008 में प्रथम चंद्रयान छोड़ा गया था। रेलवे ग्रुप डी का रिपीटेड क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लीजिएगा। हमारा अगला 7वें नंबर का प्रश्न है कि हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है। आपको मालूम होगा कि यह हमारा संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है। हर एग्जाम में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अगले एग्जाम में 100% आपके इसी को संविधान से रिलेटेड यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है। लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब हम नहीं आपको देंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए। ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताइए कि हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है। आप लोग फटाक से कमेंट करके बताइए, ज्यादा से ज्यादा। हमारा अगला और 8वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं अंकित होती है। इंपॉर्टेंट है, जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बताइए कि भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, 17। भारतीय नोट पर चौथा इज द राइट आंसर, 17 भाषाएं लिखी होती है। आप नोट के सबसे किनारे में देखिएगा, ढेर सारी भाषाएं आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, तो आप उनको गिन लीजिएगा। 17 भाषाएं अंकित होती है भारतीय नोट पर। इंपॉर्टेंट है आपके अगले एग्जाम की दृष्टि से। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 9वें नंबर का प्रश्न है कि हरा सोना के नाम से किसे जाना जाता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपको इसका आंसर मालूम होगा। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हरा सोना के नाम से किसे जाना जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सेव, टमाटर, अफीम और चाय। बताइए कमेंट करके फटाक से। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, चाय। हरा सोना के नाम से चाय को जाना जाता है। हमारा अगला 10वें नंबर का प्रश्न एनटीपीसी में 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जीभ में कितनी प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। बताइए कि जीभ में कितनी प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। यह हमारा एनटीपीसी के एग्जाम में 2008 का रिपीटेड क्वेश्चन है। 8 के बाद 16 में पूछा जा चुका है, 16 के बाद जो है 21 में पूछा जा चुका है। बताइए
जी हाँ दोस्तों 4। दूसरा इज द राइट आंसर। जीभ में कितनी प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं? तो 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। हमारा अगला और 11वें नंबर का प्रश्न है कि संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? बताइए। 4 नदियां दी गई हैं, नील नदी, वोल्गा नदी, अमेजोन नदी या राइन नदी। बताइए कि संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, अमेजन नदी। संसार की सबसे गहरी नदी अमेजन नदी है। हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान देने पर प्रदान किया जाता है? बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले पेन कॉपी उठाइए और इस क्वेश्चन को नोट करिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आपके लिए यह प्रश्न हम एसएससी जीडी 2016 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए हैं यह प्रश्न, और हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पुरस्कार के नाम से भी पूछे जाते हैं। बताइए, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान देने पर प्रदान किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, संगीत के क्षेत्र। हमारा अगला 13वें नंबर का प्रश्न है कि अभय घाट किस महापुरुष की समाधि स्थल है? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। बताइए कमेंट करके कि अभय घाट किस महापुरुष की समाधि स्थल है? जी हाँ दोस्तों, मोरारी जी देसाई। दूसरा इज द राइट आंसर, अभय घाट मोरारी जी देसाई की समाधि स्थली है। दोस्तों, यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाक से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम आपके लिए केवल वही प्रश्न लेकर आते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं या अगले एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए, हर क्वेश्चन को बेहद ही इंपॉर्टेंट मानते हुए उसको नोट करते जाइए और उसका रिवीजन करिए, और वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 100% आपके अगले एग्जाम में यह क्वेश्चन आने वाला है। बताइए कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय हमारा भोपाल में स्थित है। नोट जरूर कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, आपके अगले एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा अगला और 15वें नंबर का प्रश्न है कि मानचित्र यानी नक्शे में नदी को किस रंग से दर्शाया जाता है? आपको 100% इसका आंसर मालूम होगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो पर कमेंट करके बताएं कि मानचित्र यानी नक्शे में नदी को किस रंग से दर्शाया जाता है? बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, नीला। नीले रंग से मानचित्र में नदी को दर्शाया जाता है। हमारा अगला और 16वें नंबर का प्रश्न है कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, बैडमिंटन। पहला इज द राइट आंसर, बैडमिंटन मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। आपके लिए क्वेश्चन है कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि मलेशिया की मुद्रा कौन सी है। हमारा अगला और 17वें नंबर का प्रश्न है कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? ये देखिए, जितने भी हमारे साइंस के स्टूडेंट हैं वह फटाक से इस क्वेश्चन को देखते ही कमेंट करने लगे। देखिए कितने सारे कमेंट आ गए हैं। बताइए, आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, विटामिन सी। चौथा इज द राइट आंसर, विटामिन सी को यदि गर्म किया जाता है तो वह गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। चलिए दोस्तों, अगला और 18वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी निश्चित अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक बार आपके लिए फिर से रिपीट कर देते हैं कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? 4 विकल्प दिए गए हैं, तत्व, यौगिक, मिश्रण या गैस। बताइए, फटाक से कमेंट करके बताइए कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। आप क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया करिए, इसके बाद ही आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। यह प्रश्न हम आपके लिए यूपी पुलिस 2024 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए, यानी कि यह क्वेश्चन हाल ही में पूछा भी जा चुका है यूपी पुलिस के एग्जाम में। बताइए। जी हाँ दोस्तों, मिश्रण। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दें तो हमारा मिश्रण बनके तैयार होता है। हमारा अगला और 19वें नंबर का प्रश्न है कि हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? थोड़ा सा गलत प्रिंट हुआ है, की जगह में किस है, कि हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है। ये देखिए, सही भी हो गया। हमारी टीम भी ना बहुत ही ज्यादा बदमाश है, नाम लेते ही कि गलत प्रिंट हो गया तुरंत उन्होंने सही कर दिया कि हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है। फटाक से कमेंट करके बताइए। यह क्वेश्चन हमारा आईएएस, जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी में आईएएस के एग्जाम के प्री एग्जाम में 1992 में पूछा गया प्रश्न है कि हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है। बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, मंदाकिनी आकाश गंगा में स्थित है हमारा सौरमंडल। आईएएस के प्री एग्जाम में 1992 में पूछा गया प्रश्न है ये। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत
राज्यों का एक संघ होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि हर एग्जाम में संविधान से तो 2 प्रश्न आने ही आने। हो सकता है आपका एक प्रश्न यही हो और यही होगा भी। यकीन मानिए दोस्तों, आपके अगले एग्जाम में जिसमें आप बैठने वाले 100% आपको यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए फटाक से कमेंट करके बताइए। यदि आपको नहीं मालूम है तो फटाक से पेन कॉपी उठाइए और इस क्वेश्चन को नोट करिए। बताइए कि किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। जी हां दोस्तों, यह प्रश्न हम आपके लिए आरपीएफ के 2018 के क्वेश्चन पेपर से लेकर आए। चौथा ही द राइट आंसर अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। फटाक से लाइक कर दीजिए। जी हां दोस्तों, यदि आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पहली बार आए पूरा वीडियो देखिए, इसके बाद ही यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा अगला और 21वें नंबर का प्रश्न है कि निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है। बताइए, महादेवी वर्मा को, सुमित्रा नंदन पंत, मदर टेरेसा, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को। जी हां दोस्तों, 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको बताना है कि निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है। फटाक से कमेंट करके बताइए। जी हां दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर मदर टेरेसा को निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके अगले एग्जाम में भी आ सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। जी हां दोस्तों, 4 विकल्प दिए गए नीचे, मदर टेरेसा, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, कुमारी जयललिता। बताइए कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। जी हां दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को ही हम आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानते हैं। हमारा अगला 23वें नंबर का प्रश्न है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहां स्थित है। जी हां दोस्तों, फटाक से कमेंट करके बताइए। कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन दोहराया गया। हाल ही में यह प्रश्न हमारा यूपी टीईटी में 2021 में जूनियर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था यूपी टीईटी के कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहां स्थित है। दूसरा द राइट आंसर अजमेर में। अजमेर में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। एक और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। जी हां दोस्तों, यह भी बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ, लेकिन आपके लिए यह क्वेश्चन हम एमपी टीजीटी, जी हां दोस्तों, एमपी टीजीटी के 2007 के क्वेश्चन पेपर से आपके लिए लेकर आए हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको इन्हीं विकल्पों में से चुन करके बताना है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। जी हां दोस्तों, पहला ही द राइट आंसर भगत सिंह द्वारा। भगत सिंह के द्वारा ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। आपको कमेंट में जवाब देना कब की गई थी। आप बताइए किस सन में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने की थी। हमारा अगला और 25वें नंबर का प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। बताइए, 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको इन्हीं विकल्पों में से चुन करके बताना है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। जी हां दोस्तों, 1498 में। दूसरा द राइट आंसर 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। हमारा अगला 26वें नंबर का प्रश्न महात्मा गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। बताइए फटाक से, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। जी हां दोस्तों, चौथा द राइट आंसर 1942 में। जी हां दोस्तों, चौथा द राइट आंसर 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। हमारा अगला 27वें नंबर का प्रश्न है कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आर देखिए, फटाक से कमेंट करने लगे साइंस के स्टूडेंट। देखिए कितने सारे कमेंट आ गए हैं। देखिए गिना नहीं जा रहा कितने सारे कमेंट आए हैं साइंस के स्टूडेंट द्वारा। फटाक से उन्होंने क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर शुरू कर दिया कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। बताइए फटाक से कमेंट करके। जी हां दोस्तों, आप लोग भी कमेंट करिए जल्दी से जल्दी। जी हां दोस्तों, तीसरा द राइट आंसर किडनी। किडनी ही हमारी रक्त का शुद्धिकरण करती है। हमारा अगला और 28वें नंबर का प्रश्न है कि बाउल किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जी हां दोस्तों, आपको भी मालूम होगा कि इस वर्ष ज्यादातर प्रश्न नृत्य से पूछे गए। जी हां दोस्तों, यदि आपको यह रहस्य नहीं पता है तो आप लोग भी जान लीजिए कि कम से कम 100%, जी हां दोस्तों, 100% में 60% क्वेश्चन इस बार लोक नृत्य से पूछा ही पूछा गया है। इसलिए बताइए कमेंट करके कि बाउल किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जी हां दोस्तों, चौथा द राइट आंसर पश्चिम बंगाल। बाउल पश्चिम बंगाल का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। हमारा आज का 29वें नंबर का प्रश्न है। हमारा अगला और 29वें नंबर का प्रश्न है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच कितने मिनट का अंतर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फटाक से पेन कॉपी उठाइए और इस क्वेश्चन को नोट करिए।
बताइए कि दो देशांतर रेखाओं के बीच कितने मिनट का अंतर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपको इसको नोट जरूर करना है। बताइए जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर 4 मिनट का। दो देशांतर रेखाओं के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। आज का हमारा अंतिम और 30वें नंबर का प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यही क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप इसको भी नोट कर लीजिए। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो फटाक से कमेंट करके बताइए। 5 सेकंड का समय है आपके पास कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी या किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। दूसरा द राइट आंसर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज